अस्सलामुअलैकुम। चलें आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन शायद हम उस पर इतना गौर नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ मादे की, यानी मैटर, और उसकी अलग अलग हालतों की। तो जरा सोचिए, एक सख्त पत्थर, ग्लास में रखा हुआ पानी और हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये तीनों चीजें कितनी अलग है ना। लेकिन इनमें एक चीज मुश्तरक है, पता है क्या? इसका जवाब बहुत सादा सा है, ये सब मादा हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर मादा होता क्या है, फिर उसकी 3 आम हालतों को देखेंगे। उसके बाद हम जर्रात की छोटी सी दुनिया में जाएंगे, फिर मादे की चौथी हालत यानी प्लाज्मा से मिलेंगे, और आखिर में कुछ बिल्कुल नई और हैरान अंगेज शक्लों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से। मादे की तारीफ यानी डेफिनेशन असल में बहुत आसान है। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वजन हो यानी कमियत और जो जगह घेरती हो, बस वो मादा है। इसको और आसान करें, हाथ में मौजूद फोन से लेकर सामने रखे चाय के कप तक, यहां तक कि वो हवा जिसे हम देख भी नहीं सकते, ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ मादा है। ओके, तो मादा क्या है ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी इन 3 शक्लों को देखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। यहां देखें, ठोस, माया और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहली नजर में तो ये तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इनका असल राज वो इनके अंदर छुपे हुए नन्हे मुन्ने जर्रात यानी पार्टिकल्स की तरतीब में है। असल फर्क बस इतना सा है कि ये जर्रात आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और कितनी आजादी से घूम फिर सकते हैं। इस टेबल से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखें, ठोस चीज़ों की, सॉलिड्स की अपनी एक पक्की शक्ल और हजम होता है। क्यों? क्योंकि उनके जर्रात एक दूसरे से मजबूती से जकड़े हुए हैं, बिल्कुल एक डिसिप्लिन फौज की तरह। फिर आते हैं माया यानी लिक्विड्स। इनका हजम तो अपना होता है, लेकिन शक्ल नहीं होती। जिस बर्तन में डालें उसी की शक्ल ले लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके जर्रात करीब तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और गैसें तो बिल्कुल ही आज़ाद हैं। उनके जर्रात इतने दूर और बेतरतीब होते हैं कि ना उनकी कोई अपनी शक्ल होती है और ना ही कोई खास हजम। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इन जर्रात को कभी तो इतना मजबूती से जोड़ देती है और कभी बिल्कुल आज़ाद छोड़ देती है। चलें इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। इस ताकत को कहते हैं दरमियानी कशिश की कुव्वतें। इसे आप एक तरह का इनविजिबल ग्लू समझ लें जो जर्रात को आपस में जोड़ता है। अगर ये गोंद बहुत मजबूत है तो हमें ठोस मिलता है, अगर ये थोड़ा कमजोर है तो माया बनेगा, और अगर ये ना होने के बराबर हो तो बस हमें गैस मिलती है। सारा खेल इसी कशिश का है। और इसी से जुड़ता है कसाफत यानी डेंसिटी का तसव्वुर। इसे ऐसे समझें कि एक कमरे में कितने लोग हैं। ठोस में जर्रात एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, मतलब एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग, इसलिए उसकी कसावत सबसे ज्यादा होती है। माया में थोड़ा फासला होता है और गैस में तो जर्रात बहुत ही दूर दूर भटक रहे होते हैं, इसलिए वो सबसे कम कसीफ होती है। तो क्या कहानी सिर्फ ठोस, माया और गैस पर ही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है मादे की चौथी और शायद सबसे आम हालत की बात करने का। ये जानकर शायद हैरत हो कि प्लाज्मा, जो हमें जमीन पर इतना आम नजर नहीं आता, असल में पूरे कायनात में मादे की सबसे आम शक्ल है। जी हाँ, हमारा सूरज और अरबों दूसरे सितारे सब के सब इसी प्लाज्मा से बने हैं। तो आखिर ये प्लाज्मा है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक सुपर चार्ज्ड गैस है। जब आप किसी गैस को बहुत बहुत ज़्यादा तवानाई देते हैं, जैसे सूरज के अंदर होता है, तो उसके एटम टूट जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनों और आयनों का एक चमकता हुआ आमेज़ा बन जाता है। आसमान में चमकने वाली बिजली हो या सितारों की रोशनी, ये सब प्लाज्मा की ही मिसालें हैं। और ये तो बस शुरुआत है। साइंस की हदों पर मादे की ऐसी ऐसी शक्लें मिल रही हैं जो हमारे तसव्वुर से भी परे हैं। यहाँ कुछ नाम देखें: सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स, बोज-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, और वो पुरस्रार डार्क मैटर जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं। ये मादे की वो जदीद और अजीबो-गरीब हालतें हैं जो इंतहाई खास हालात में ही बनती हैं, और ये हमें कायनात के नए राजों से आशना करवा रही हैं। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? बहुत सादा। मादे की हालत का इन्हिसार सिर्फ 2 चीज़ों पर है, तवानाई और जर्रात के दरमियान कशिश। जैसे ही आप तवानाई बढ़ाते हैं, आप बर्फ यानी ठोस को पानी यानी माए में, पानी को भाप यानी गैस में, और फिर गैस को प्लाज्मा में बदल सकते हैं। ये सब तवानाई का ही खेल है। और यही बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। अगर सिर्फ तवानाई को कम या ज्यादा करने से मादा अपनी शक्ल इतनी आसानी से बदल लेता है, तो सोचें कि तवानाई और मादे के इस रिश्ते में अभी और कितने गहरे राज छुपे होंगे जिनका खुलना अभी बाकी है।